हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के सेक्शन 3 पर, जिसमें ग्रामर की कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उन्हें अपन को कंप्लीट करना है। और सेक्शन 3 में जो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट स्टेप में बचे हुए थे, फर्स्ट सेक्शंस में हमने एप्लीकेशंस, अनसीन पैसेज और ऐसे को किया था और प्लस जीवन परिचय। सेकंड पार्ट में हमने रस, छंद, अलंकार इस पे डिस्कस किया था। आज जो तीसरा टॉपिक है जिसमें हम काव्य पे डिस्कस करेंगे और काव्य को सिंपल ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आता है, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा इसके भेद बताइए। पहला क्वेश्चन है, काव्य की परिभाषा तथा इसके भेद बताइए। तो अपन उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे काव्य की परिभाषा। जी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, स्केल लेके 2 अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद लिखेंगे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। अब इसमें 2 भेद की बात आती है, तो इसके 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 दृश्य काव्य, नंबर 2 श्रव्य काव्य। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखेंगे श्रव्य काव्य की परिभाषा लिखिए। नंबर 2 क्वेश्चन, श्रव्य काव्य की परिभाषा लिखिए। तो अपन इसमें लिखेंगे जिस काव्य का आनंद सुनकर लिया जाता है। किसका लिया जाता है? सुनकर लिया जाता है, वह श्रव्य काव्य कहलाता है। वह श्रव्य काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं भाई। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रबंध काव्य, नंबर 2 मुक्तक काव्य। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको लिखना है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। तीसरा क्वेश्चन है जी, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। तो अपन भाई इसमें क्या करेंगे, प्रबंध काव्य एक विषय प्रधान काव्य है। विषय प्रधान काव्य है, विषय प्रधान काव्य है जिसमें कथा वस्तु घटना विशेष क्रमबद्ध रूप में होते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है एक सीरीज में होते हैं, क्रमबद्ध रूप में होते हैं। उसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। प्रबंध काव्य कहा जाता है। अब बात आती है इसके भेद की।
तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। नंबर एक, महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य में आता है रामचरितमानस, रामचरितमानस आता है। और खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में सुदामा चरित आता है। जी वही अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरे क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बनता है महाकाव्य किसे कहते हैं, इसके रचनाकारों के नाम बताइए। महाकाव्य किसे कहते हैं, इसके रचनाकारों के नाम बताइए। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है महाकाव्य में जीवन की संपूर्ण घटना का चरित्र चित्रण होता है। जैसे कि देखिए आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो इसमें 7 कांड है और 7 कांड में शुरुआत होती है बालकांड से और उत्तरकांड पे समाप्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से रामचरितमानस में राम जी का संपूर्ण चरित्र चित्रण दिया हुआ है, जिसमें रावण का वध भी है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है। तो ये सारी चीज़ों को लिया गया है। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण घटना का चरित्र चित्रण किया जाता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे पहला उदाहरण रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है। सॉरी। और दूसरा है कामायनी, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जिसका नाम है खंड काव्य किसे कहते हैं। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। खंड काव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य का नाम लिखिए। खंड काव्य का नाम लिखिए। तो भैया अपन इसमें क्या लिखने वाले हैं, खंड काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य कहलाता है। इसमें अपन सिद्धराज ये एक खंड काव्य है जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त। और सेकंड है अपना सुदामा चरित जिसे नरोत्तम दास ने लिखा है। ये कभी ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है, तो अपन लिखेंगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। ठीक है भाई। ये 5 क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर चुके।
अगला क्वेश्चन अपना 6वें नंबर का है। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य उस रचना को कहते हैं, मुक्तक काव्य उस रचना को कहते हैं जिसमें छंद स्वतः का मतलब पूर्ण होता है, मतलब कंप्लीट होता है, स्वतः ही पूर्ण होता है। इसकी रचना में कथा नहीं होती है, इसकी रचना में कथा नहीं होती है, इसकी रचना में कथा नहीं होती है और प्रत्येक छंद और प्रसंग मुक्त होते हैं, वह मुक्तक काव्य होता है। ये अपन ने 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया है शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्तियों का नाम लिखिए। शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति कहलाती है। यह तीन प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। अविधा शब्द शक्ति नाम लिखेंगे। अविधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, और लक्षणा शब्द शक्ति। अविधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के। अगला क्वेश्चन आता है शब्द गुण किसे कहते हैं? 8वां क्वेश्चन है जी। शब्द गुण किसे कहते हैं? 8वां क्वेश्चन है भाई। शब्द गुण किसे कहते हैं? तो अपन लिखेंगे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार शब्द गुण काव्य के उत्कर्ष साधक शब्दों को कहते हैं। शब्द गुण काव्य के उन सार्थक शब्दों को, शब्द गुण के सार्थक तत्वों को कहते हैं। शब्दों को कहते हैं जो मुख्य रूप से
रूप से मुख्य रूप से शब्दार्थ में नित्य धर्म है। इतना आपको लिख देना है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन बनता है 9वें नंबर का, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें अपन लिखेंगे शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रसाद गुण, नंबर 2 माधुर्य गुण, नंबर 3 ओज गुण। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। अलंकार में कुछ बेसिस पहले छूट गया था, उसे अपन थोड़ा कंप्लीट करेंगे, जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा तथा इसके भेद बताइए तथा इसका उदाहरण दीजिए। इसके उदाहरण दीजिए। उत्तर में आप लिखेंगे अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा ये मान के चलिए, ब्लैक पेन से मैं हेडिंग दे रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल हेडिंग दे के ही करना है। 2 लाइनें खींच दीजिए। जब किसी व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर बात किसी दूसरे व्यक्ति से कही जाती है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण में आप देखिए कैसे लिखेंगे, पहले हेडिंग दे देना उदाहरण ऐसे, फिर लिखेंगे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। ये एक लाइन लगा दी अपन ने यहाँ पे। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। काल हमारी बार, यहाँ पे 2 डंडे लगा देंगे। इसी के साथ 1 शॉट्स में हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया सिंपलेस्ट ढंग से। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।